पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के लोगों को नए साल का शानदार तोहफा दिया है। इससे पंजाब के करोड़ों लोगों की जिंदगी और उनकी जेब को सीधा फायदा होगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने 1080 करोड़ रुपए की लागत के साथ एक प्राइवेट कंपनी GVK पावर के स्वामित्व वाला गोइंदवाल पावर प्लांट खरीद लिया है। मुख्यमंत्री मान के मुताबिक जहां राज्य की पिछली सरकारें अपने चहेते कारोबारियों को कम कीमतों पर सरकारी संस्थान बेच रही थी, इसके उलट ये पहली बार है जब पंजाब की आम आदमी सरकार ने कोई प्राइवेट पावर प्लांट खरीदा है। ये राज्य के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। इस डील के बारे में सीएम मान ने कहा कि पावर प्लांट की ये डील किसी भी राज्य सरकार की ओर से पावर प्लांट की सबसे कम कीमत पर की गई डील है, सबसे कम कीमत पर किया गया समझौता है। पिछले दिनों हुए कुछ बड़े पावर प्लांट के समझौतों का हवाला देते हुए सीएम भगवंत मान ने बताया कि 600 मेगावाट के क्षमता वाले कोरबा वेस्ट पावर प्लांट का सौदा 1804 करोड़ रुपए में हुआ। वहीं झाबुआ पावर प्लांट का सौदा 1910 करोड़ रुपए और लैंको अमरकंटक पावर प्लांट का सौदा 1818 करोड़ रुपए में हुआ, जबकि पंजाब सरकार ने गोइंदवाल पावर प्लांट को मात्र 1080 करोड़ रुपए में खरीद कर इतिहास रच दिया है। इस हिसाब से देखा जाए तो 540 मेगावाट क्षमता वाला ये पावर प्लांट मात्र 2 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट के हिसाब के साथ खरीदा गया है, जबकि अब तक हुई खरीदों के मुताबिक कीमत 3 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट पड़ी है। ऐसे में आंकड़े बताते हैं कि ये किसी पावर प्लांट के लिए अब तक की सबसे कम कीमत है। इस सौदे के साथ ही पंजाब सरकार ने इस पावर प्लांट के नए नाम की भी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस पावर प्लांट का नाम तीसरे गुरु साहिब के नाम पर श्री गुरु अमरदास थर्मल पावर प्लांट होगा। गुरु अमरदास थर्मल पावर लिमिटेड गोइंदवाल साहब का नाम होगा। इस थर्मल प्लांट के अंदर एक फंक्शन होया सी ते मैं बतौर कलाकार उस फंक्शन च परफॉर्म किया सी ते अज मैं बतौर मुख्यमंत्री उस थर्मल प्लांट ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੇ 600 ਰੁਪਏ पर डे, उन्होंने कह दो कि दिहाड़ी वाले काम करना जानते होंगे। आपको बता दें कि पंजाब सरकार की ये जो डील है उससे सिर्फ सरकार के खजाने को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि इसका सीधा फायदा पंजाब की आम जनता को भी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस थर्मल पावर प्लांट की क्षमता 61% थी, जबकि इसमें से सिर्फ 34% तक का ही प्रयोग होता था, परंतु अब इस प्लांट की क्षमता को 75 से 80% तक बढ़ाया जाएगा, जिससे राज्य में बिजली उत्पादन पहले से ज्यादा होगा और इससे सीधा फायदा पंजाब की आम जनता को मिलेगा। भगवंत मान ने बताया कि इससे बिजली खरीद समझौते में 33% की कमी आएगी। सीएम भगवंत सिंह मान ने पिछली सरकारों पर व्यंग करते हुए कहा कि 1 जनवरी 2018 को बठिंडा और रोपड़ के सरकारी पावर प्लांट पक्के तौर पर बंद कर दिए गए थे, लेकिन आज स्थिति उलट गई है, पलट गई है, स्थिति बदल गई है। आज आम आदमी की सरकार ने राज्य में बिजली सप्लाई बढ़ाने के लिए प्राइवेट पावर प्लांट खरीदा है। मुख्यमंत्री मान ने बताया कि राज्य का पछवाड़ा कोयला खदान का कोयला सिर्फ सरकारी बिजली प्लांटों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस प्लांट की खरीद से पछवाड़ा खदान का कोयला इस प्लांट में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसका सीधा फायदा राज्य के लोगों को होगा। पछवाड़ा कोयला खदान से कोयला मिलने से प्लांट लोड फैक्टर अब तक के औसतन 34% के मुकाबले 75 से 80% तक पहुंचने की संभावना है। इससे बिजली की पैदावार दोगुनी से ज्यादा करने में मदद मिलेगी और इसके अलावा इससे राज्य के युवा पंजाब की तरक्की और खुशहाली में भी बराबर हिस्सेदारी बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस खरीद समझौते से बिजली की दर में प्रति यूनिट 1 रुपए की कटौती करने में भी मदद मिलेगी, जिससे बिजली खरीद पर 300 से 350 करोड़ रुपए की बचत होगी। चलिए अब गोइंदवाल प्लांट की हम बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि गोइंदवाल प्लांट में शुरुआती तौर पर 500 मेगावाट की क्षमता वाले प्लांट का समझौता साल 2000 में हुआ था, जिसके बाद 540 मेगावाट की क्षमता वाले प्लांट के लिए MOU साल 2006 में हुआ था और इसके बाद 2009 में 540 मेगावाट के लिए संशोधित बिजली खरीद समझौता हुआ। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये प्रोजेक्ट साल 2016 में अमल में आया था। सीएम मान ने बताया कि PSPCL ने 11 अन्य कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए इस डील को हासिल किया है। इस प्लांट को खरीदने की होड़ में शामिल इन 11 कंपनियों में जिंदल पावर, अदानी पावर, वेदांता ग्रुप, रश्मि मेटालिकस, शेरिशा टेक्नोलॉजीज, साई वर्धा पावर, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया कोक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, RKG फंड, KLU रिसोर्स और कैप्री ग्लोबल होल्डिंग एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शामिल है।
इन सभी कंपनियों ने फरवरी 2023 को अपने आवेदन जमा करवाए थे, लेकिन आखिर में PSPCL ने इसको खरीदने में कामयाबी हासिल की, कामयाबी दर्ज की। अब जरा जान लेते हैं कि ये सौदा पंजाब के लोगों के लिए आखिर कितना जरूरी है। सीएम भगवंत मान ने बताया कि साल 2016 से 2023 के बीच पंजाब सरकार ने इस प्लांट से 7,902 करोड़ रुपए अदा करके 11,165 मिलियन यूनिट बिजली खरीदी थी। लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि राज्य सरकार को बिना बिजली खरीदे GVK थर्मल प्लांट को 1,718 करोड़ रुपए अदा करने पड़े। पावर प्लांट को 7.08 रुपए प्रति औसतन यूनिट के हिसाब से पैसे अदा किए गए। लेकिन इस डील के बाद सीधा असर दिखाई देगा पंजाब की अपनी पछवाड़ा कोयला खदान से। कोयले की सप्लाई शुरू होने से बिजली की कीमत प्रति यूनिट 4.50 रुपए प्रति यूनिट होगी, जिससे सालाना 300 से 350 करोड़ रुपए की बचत होगी और ये पैसा लोगों की भलाई पर खर्चा जाएगा। इस सौदे के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा है कि 31 दिसंबर तक PSPCL के सभी बकाये अदा किए जा चुके हैं। राज्य में अब 3 सरकारी और 2 प्राइवेट थर्मल प्लांट कार्यशील हैं। तो इस तरह से इस पावर प्लांट को इतनी कम कीमत पर खरीदकर पंजाब सरकार ने इतिहास रच दिया है और न सिर्फ सरकारी खजाने को फायदा पहुंचाया है, बल्कि पंजाब की आम जनता को भी फायदा पहुंचाया है और नए साल पर तोहफा दिया है।